हेलो क्लास, गुड इवनिंग। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बार फिर बीएसएनएल इंटरनेट साहब ने हमें बहुत बड़ा झटका दिया है, धोखा दिया है। and we are not being able to resume our online classes, but despite of it our class must go on, and that is why I am continuing with this video regarding the refraction through a rectangular glass slab and the refractive index. I will show you today how to draw refractive lines and how to ensure that these experiments, if you are going to conduct, are true to its senses. So let us start with the video, and your topic you should write here: refraction through a rectangular glass slab. Okay, last time there I showed you there was a glass slab, that there was two mediums separated by a single line. This time we are having three media means three layers. Okay, a layer which is going to repeat itself, okay. Now see, I think this is a bit smaller slab, so let me draw a bigger one. Okay, I can have this slab like yeah, you can see here. You too have to draw like that only. Okay, this is your slab ग्लास का बना हुआ रहता है। इसके बाहर जो मीडियम है वो एयर है, इसके बाहर यहाँ भी जो मीडियम है वो एयर है, एंड इसके अंदर जो मीडियम है वो ग्लास है। ठीक है ना, बाहर एयर, अंदर ग्लास, बाहर एयर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड फलाना ठिकाना, हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है सरफेस ए बी पे। मान लो इस सरफेस का नाम हम रखते हैं ए बी, ठीक है ना, और इस सरफेस का नाम हम रखते हैं सी डी। खूब ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ओके, नाउ टेकिंग इट एज एन एक्सिस, लेट अस अज्यूम एंड ड्रॉ एन इंसिडेंट लाइन ओवर इट। एक इंसिडेंट लाइन हम इसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। इस पॉइंट पे जहाँ पे ए बी पर ये परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, मान लो इसका नाम ओ है। ठीक है ना, ये इसका नाम है ओ। कुछ पार्ट इसका है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वो हम लोगों को नहीं जानने की ज़रूरत है। अभी हम लोग उस डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये सब चीज़ जानते हैं, हमारे लिए सब पुरानी हो गई हैं। हमको ये जानना है कि ये जो एयर है ये रेयरर मीडियम है। रेयरर का मतलब ऑप्टिकली लेस डेंसर, और ये जो मीडियम है ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है, और फिर बाहर आके ये क्या हो जाएगा? रेयरर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि जब लाइट की कोई भी रे नॉर्मल से इंसिडेंट होती है तो वो एक एंगल बनाती है। उस एंगल को मान लो हम आई से डिनोट करते हैं। आई को यहाँ पे लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑल राइट बेटा, ऑल राइट। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, वो पड़ता है लाइट कांच के अंदर में घुसता है। अब ये जब लाइट कांच के अंदर में घुसेगा, चूँकि ये रीजन ऑप्टिकली डेंसर है, यानी कि इसका जो मटेरियल है
जिससे लाइट ट्रैवल करता है उसी को तो ऑप्टिकल बोलते हैं ना। ऑप्टिक्स का मतलब थ्रू विच द लाइट इज ट्रैवलिंग। सो ये डेंस मीडियम है, इसमें से यदि लाइट ट्रैवल करेगा तो हमेशा याद रखना कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में, रेयरर यानी कि हवा या जो ऑप्टिकली रेयर है या ऑप्टिकली लेस डेंस है, उस रीजन से जब डेंसर रीजन में आएगा तो ये जो लाइट का रे है जो इंसिडेंस हो रहा था वो जाना किधर चाहिए था, ध्यान से देखना बेटा, ये जाना किधर से चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाके बाहर निकल जाना चाहिए था, ठीक है ना, ये सीधे जाके बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या करेगा कि अपना पाथ को थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ डिविएट कर लेगा, नॉर्मल की तरह डिविएट कर लेगा, और तब यहाँ पे बनता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अपना दिशा चेंज करना, अपना दिशा चेंज करने का मतलब ही होता है कि ये रिफ्रैक्टेड हो गया, और इस रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पे एक एंगल बना। इस एंगल का नाम रख देते हैं हम आर, ठीक है ना, इस एंगल का नाम हम अभी फ़िलहाल रख देते हैं आर, ठीक है। ये केस हो गया। अब ये लाइट ट्रैवल करेगा कम से कम यहाँ तक, क्योंकि सेम मीडियम में है तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा। तो इस लाइन को हम यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। यानी कि जो रे अंदर आने के लिए नॉर्मल की तरफ मुड़ा था, वो एक बार मुड़ने के बाद एक मीडियम में तो सेम ही सीधी लाइन में ही जाएगा ना, तो ये सीधी लाइन में यहाँ पे आया। अब इस पॉइंट के ऊपर हम एक और नॉर्मल बनाएंगे, क्योंकि फिर ये जो लाइन है नॉर्मल हम बनाएंगे, एक दूसरे पेन से बनाते हैं ताकि ये बहुत क्लियर दिखे। हम इसको एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ये हमारा नॉर्मल है। अब देखो ध्यान से कि अब ये नॉर्मल जब ड्रॉ हो गया तो ये जो लाइन है अब इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को होगा ना भैया, दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट है तो लाइटवा तो बाहर जाइबे न करेगा जी। तो जब लाइट बाहर जाएगा तो ये हमेशा ध्यान रखना कि मीडियम चेंज करके जाएगा, मीडियम चेंज करके जाएगा, यानी ग्लास में से निकल के फिर हवा में जा रहा है। यानी कि अब ये लाइट इस पॉइंट पे किस तरह से काम करने लगा, ये इंसिडेंट लाइट की तरह काम करने लगा। तो इसको हम नोट कर सकते हैं किस रूप में, ये है I2, ठीक है ना, ये है इंसिडेंट रे I1 और ये इंसिडेंट रे हो गया I2, ठीक है ना, I2। यानी कि अब ये दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा। अब चूँकि ये जो मीडियम है इस मीडियम से लेस डेंसर है, यानी कि लेस ऑप्टिकली डेंसर है, तो जो नॉर्मल खींचा हुआ रहेगा ये नॉर्मल से जब रिफ्रैक्ट होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इस लाइन को हम अवे फ्रॉम द नॉर्मल खींच के लेके जाएंगे, ठीक है ना, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। और जब ये बाहर निकला तो इसने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया, इस एंगल को बोलते हैं रिफ्रैक्शन एंगल नंबर 2। यदि ये रिफ्रैक्शन एंगल नंबर 2 है तो ये रिफ्रैक्शन एंगल नंबर 1 हुआ, ये 1 हुआ, ठीक है ना। यानी कि हवा से ग्लास में आते समय I1 रिफ्रैक्ट किया, R1 बनाया, और ये लाइट जो रिफ्रैक्टेड है वो अब ग्लास से हवा में जाएगा तो दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के लिए उसने नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 बनाया और बाहर निकलने के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 बनाया। क्लियर है ये, क्लियर है ये, ठीक है ना। एक बार आया, लात खाया, लात खाने के बाद फिर उसको देखा कि उसका अपना माहौल मिल रहा है तो फिर शेर की तरह चौड़े होकर निकला, ठीक है ना। ये अपने घर में घूम रहा था, ठीक है ना, फिर ये ससुराल में घूमा थोड़ा शर्मा वर्मा के, थोड़ा सा लजा के, और फिर वो अपने घर में गया चौड़े होके, किंग साइज में, ओके। तो ये है लाइट की ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम, लाइट की ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात जो आपको याद रखनी है वो ये है
कि जो इंसिडेंट रे आ रही है ये यहाँ तक जा रही है, जो इंसिडेंट रे शुरू हुई है वो यहाँ तक जा रही है, तो इसको भी हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इसको भी हम इंसिडेंट रे बोलेंगे क्योंकि ये दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, और ये जो आ रहा है और अंदर घुस रहा है और ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, तो चूंकि ये अंदर घुस के फिर बाहर निकल रहा है, इसीलिए इस रे का नाम इस पॉइंट का, यानी कि मान लो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं एम, ठीक है ना, तो इस एम पॉइंट का नाम, और ये एल है, तो ये जो लाइन एम एल है, लाइन एम एल है, यानी कि ये लाइन जो है, ये लाइन ये वाली, इसको बोलेंगे एमरजेंट रे। ये होता है एमरजेंट रे। और सदा ध्यान देने वाली बात ये है कि एमरजेंट रे जो होता है वो हमेशा पैरेलल होगा इंसिडेंट लाइट के, यानी कि जो सम्मान उसको एयर में मिल रहा था, जितना एंगल वो नॉर्मल में एयर में बना रहा था, वापस निकलने के समय में भी उतना ही एंगल वो बना के निकलेगा। यानी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, एंड पैरेलल होंगी तो उसका ये कंडीशन होगा कि इन दोनों के बीच में जो एक लाइन खींची होगी, ठीक है ना, ये मान लो ओ डैश है, तो इन दोनों के बीच में जो ये लाइन खींची होगी ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी तभी तो ये दोनों लाइन जो निकल रही है, इंसिडेंट और एमरजेंट रे निकल रही है, इंसिडेंट और एमरजेंट रे दोनों पैरेलल टू ईच अदर होंगे, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट और एमरजेंट रे पैरेलल टू ईच अदर होंगे, और यही पैरेलल लाइंस यानी कि द पैरेलल लाइन made by the incident light and the emergent ray is called the lateral displacement, ठीक है ना। यानी कि जिस अमाउंट से लाइट एंटर की है, जितना एंगल बना के, वो सम्मानपूर्वक उतने ही एंगल बना के बाहर भी आएगी, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं हो सकता। चाहे वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यदि रेयरर मीडियम में होता है तो बड़ा हो जाता है इंसिडेंट एंगल के, और यदि डेंसर मीडियम में होता है तो इंसिडेंट एंगल से छोटा हो जाता है। इस केस में जो I1 है ये बड़ा होगा R1 से। I1 जो है वो बड़ा होगा R1 से। क्यों? क्योंकि लाइट घूम गई है नॉर्मल की तरफ, ठीक है ना, चौड़ाई इसकी कम हो गई है, ठीक है ना। वहीं पे यहाँ जब I2 देख रहे हो, ये I2 जो एंगल है, जो सेकेंड रिफ्रैक्शन हुआ, इस केस में ये जो I2 है, ये I2 बहुत छोटा है R2 से, ठीक है ना, बहुत छोटा है R2 से। तो पता है ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 या एमरजेंट एंगल भी बोलते हैं। एंड व्हेन यू गो टू द हायर क्लास, तुम पढ़ोगे कि देयर इज सम कनेक्टिविटी बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्शन, एंड एंगल ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्शन इज द एंगल ऑफ एमरजेंस, ठीक है ना। राइट नाउ यदि ये क्लियर है तो प्लीज सी टू इट, अदर नेक्स्ट वीडियो में।